नमस्ते। आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलते समय सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, बोलने वाले मैं, हम, हमें, मुझे। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। अन्य यानी जिसके विषय में बात किए जाए, वह, वे, यह, ए, उसे, उससे, उनको, उनके लिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह, वह, यहाँ आदि। तो तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई, कुछ, दरवाजे पर कोई आया है, माँ कुछ खाने को दो। इसी तरह निजवाचक सर्वनाम चौथा, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, आप, स्वयं, मैं अपने आप पुस्तक लिख लूँगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ आप और स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम है। तो पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, कहाँ, कैसे, कब, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। तो छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ जो और उसे तथा जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरह सर्वनाम के 6 प्रकार हमने देख लिया। उसी तरह अन्य प्रकारों को समझ लीजिए। धन्यवाद।